नसीराबाद की छावनी पर। नसीराबाद छावनी में विद्रोह हुआ 28 मई 1857 को। ठीक है, यहां पर अंग्रेज अधिकारी थे कर्नल न्यूबरी और मेजर स्पोटिस वुड और साथ ही मेजर प्रचार्ड। ये अंग्रेज अधिकारी यहां पर थे जिनमें इस कर्नल न्यूबरी और इस मेजर स्पोटिस वुड, इन दोनों की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई विद्रोहियों के द्वारा। विद्रोहियों का नेतृत्व यहां कर रहे थे कौन, बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह ने यहां विद्रोहियों का नेतृत्व किया और इन्होंने कर्नल न्यूबरी और मेजर स्पोटिस वुड की हत्या कर दी। इनका जो संबंध था वो किस रेजिमेंट से था, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ये सेना की टुकड़ी थी जिसने विद्रोह किया था, सैन्य टुकड़ी जो यहां तैनात थी जिसने की विद्रोह किया था। ठीक है, विद्रोह किया, विद्रोह कर दिया, अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया, शस्त्रागार को लूट लिया और यहां से इन्होंने दिल्ली की तरफ जाने का निर्णय लिया कि अब हम दिल्ली जाएंगे, क्योंकि दिल्ली सत्ता का केंद्र हुआ करता था दोस्तों बहुत समय पहले से ही। दिल्ली, लाल किला जिसके पास है, मुगलों के समय लाल किला सत्ता का केंद्र हो गया था, तो लाल किला जिसके पास है उसके पास पूरे भारत का शासन है। तो अब यहां से सैनिक भी कहां चल दिए हैं, दिल्ली। मेरठ जहां सबसे पहले क्रांति शुरू हुई, क्रांति करने के बाद वहां से लूट करके और सिपाहियों ने अंग्रेजों को मार करके कहां की तरफ प्रस्थान किया, दिल्ली। क्रांति का नारा ही क्या था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, यानी कहां पहुंचना है, दिल्ली पहुंचना है और रास्ते में जो फिरंगी मिले उसे मारते जाना है। दिल्ली जाकर क्या करना है यह किसी सिपाही को पता नहीं था। यही क्रांति की असफलता का कारण था, क्योंकि उचित निर्देशन, उचित मार्गदर्शन नहीं था, नेतृत्व नहीं था। सही नेतृत्व अगर मिल गया होता हम आजाद हो चुके होते। देखेंगे भी आगे। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री वो सैन्य टुकड़ी थी जिसने नसीराबाद में विद्रोह किया है। ठीक है, कर्नल न्यूबरी, मेजर स्पोटिस वुड को मारकर ये लोग दिल्ली की तरफ चल दिए हैं और इनके इस दिल्ली जाने की घटना को इस मेजर प्रचार्ड ने क्या कहा है, एक महान भूल कहा है। क्या कहा है, एक महान भूल का नाम इसने दिया है। और किस में दिया है, इसके द्वारा लिखी गई म्यूनिटीज इन राजपूताना नाम की किताब में। यह किताब है जो किसने लिखी है, मेजर प्रचार्ड ने। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, मेजर प्रचार्ड का संबंध निम्न में से किस सैन्य छावनी से था, नसीराबाद की छावनी से। ठीक है, अच्छा एक चीज और नसीराबाद के बारे में मैं आपको बता दूं, नसीराबाद छावनी 1818 में गठित हुई थी। राजस्थान की सबसे पुरानी सैन्य छावनियों में से है ये। और साथ ही साथ राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता डूंगजी और जवाहर जी, जिन्हें हम क्रांति का लोक देवता भी कहते हैं, डूंगजी और जवाहर जी जो गरीबों को दान देते थे और अमीरों को लूटते थे, उस डूंगजी और जवाहर जी ने 1847 में जब एजीजी हुआ करते थे राजस्थान के सदरलैंड, उस समय पर इस सैन्य छावनी को लूटा था। किस छावनी को लूटा था, नसीराबाद की छावनी को लूटा था। डूंगजी और जवाहर जी चाचा भतीजा थे। इनका संबंध नीम का थाना बारोट पाटोदा गांव सीकर से है। चलिए, तो ये हुई आपकी नसीराबाद की छावनी की विद्रोह की शुरुआत।